वेलकम टू खोलो किताब। लास्ट वीडियो में हमने क्लास 6 NCERT साइंस बुक का चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स कंप्लीट किया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम उस चैप्टर की एक्सरसाइज में दिए हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 5 ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। तो हमें पता है वुड से हम इतने सारे आइटम्स बना सकते हैं। हम चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, डोर बना सकते हैं, और ये हमने चैप्टर में भी डिस्कस किया था। तो आंसर में लिख देंगे वुड से क्या क्या आइटम्स बनते हैं। चेयर, टेबल, डोर, अलमीरा, बेड। इनफैक्ट पूरा का पूरा घर भी वुड से बना होता है कई जगह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सिलेक्ट दोज ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द फॉलोइंग विच शाइन। ये हमें कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, इनमें से हमें बताना है किस ऑब्जेक्ट में शाइन होती है। तो इसका आंसर भी हम इजीली बता सकते हैं कि ग्लास बाउल और स्टील स्पून हैं जो शाइन करते हैं, जबकि प्लास्टिक के टॉयज़ और कॉटन की शर्ट्स में कोई शाइन नहीं होती है, वो डल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैच द ऑब्जेक्ट्स गिवन बिलो with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one materials and a given material could be used for making many objects. हमें ये कुछ objects और कुछ materials दिए हुए हैं, हमें बताना है इन objects को किस किस material से हम बना सकते हैं। जैसे बुक है, तो बुक हमें पता है, बुक हम पेपर से बनाते हैं, तो आंसर हो जाएगा बुक पेपर से बनती है। टम्बलर्स ग्लास के भी होते हैं, टम्बलर्स वुड के भी होते हैं, और टम्बलर्स प्लास्टिक के भी होते हैं। तो टम्बलर के साथ हम ये तीनों लिख देंगे, ग्लास, वुड, प्लास्टिक। चेयर या तो वुड से बनती है या प्लास्टिक से बनती है, तो आंसर चेयर के साथ क्या हो जाएगा, या तो वुड या प्लास्टिक। टॉयज़ तो हम इन सभी के बना सकते हैं। टॉयज़ ग्लास के भी हो सकते हैं, वुड के भी हो सकते हैं, पेपर से भी बन सकते हैं, लेदर से भी बन सकते हैं, प्लास्टिक से भी बन सकते हैं। तो टॉयज़ के साथ हम ये सब मटेरियल्स लिख देंगे। नेक्स्ट शूज़ या तो लेदर के होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं, तो शूज़ के साथ कौन से मटेरियल्स आ जाएंगे, लेदर एंड प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। जिसमें हमें फर्स्ट स्टेटमेंट दी हुई है, स्टोन इज़ ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज़ ओपेक। तो हमें पता है ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू हम क्लियरली देख सकते हैं, और ओपेक जिनके थ्रू हम नहीं देख सकते हैं। अब इसमें उल्टा लिखा हुआ है, स्टोन को ये ट्रांसपेरेंट बोल रहा है और ग्लास को ओपेक बोल रहा है, जबकि हमें पता है ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है और स्टोन ओपेक होता है। सो आंसर में हम लिख देंगे फॉल्स। Next statement is, a notebook has luster while eraser does not. luster हमें पता है चमक, शाइन को बोलते हैं। इसमें बोल रहा है नोटबुक के अंदर चमक होती है, शाइन होती है, और इरेज़र में नहीं होती है। तो हमें पता है इरेज़र में भी नहीं होती है और नोटबुक में भी नहीं होती है लस्टर। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स, दोनों में ही नहीं होती है, ना नोटबुक में ना इरेज़र में। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, चॉक डिज़ोल्व्स इन वाटर। तो ये भी हमने चैप्टर में स्टडी किया था कि जब चॉक को मिक्स करते हैं वाटर के साथ, वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, अ पीस ऑफ वुड फ्लोट्स ऑन वाटर। ये हमें पता है कि हाँ, वुड जो है वो फ्लोट करती है वाटर पे। आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज़, शुगर डज नॉट डिज़ोल्व इन वाटर। इसमें डज नॉट डिज़ोल्व बोला है, लेकिन हमें पता है शुगर डिज़ोल्व हो जाती है वाटर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा फॉल्स। नेक्स्ट इज, ऑयल मिक्सेस विद वाटर। ऑयल मिक्स नहीं होता है, ऑयल इनसॉल्यूबल है वाटर में, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है ऑयल मिक्सेस विद वाटर। तो आंसर इसका भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट इज, सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। सैंड इनसॉल्यूबल है वाटर में और वो नीचे बॉटम में सेटल डाउन हो जाता है। ये हमने एक्टिविटी भी करके देखी थी। तो आंसर हो जाएगा ट्रू कि सैंड सेटल्स डाउन इन वाटर। नेक्स्ट इज, विनेगर डिज़ोल्व्स इन वाटर। हाँ, विनेगर डिज़ोल्व हो जाता है वाटर के अंदर। तो आंसर हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट्स एंड मटीरियल्स, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पीचर। अर्दन पीचर मिट्टी के घड़े को बोलते हैं। ग्रुप देम एज राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्स, और बी में दिया हुआ है ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। तो हम पहले ए सॉल्व करते हैं। राउंड शेप वाले कौन कौन से हैं इनमें से, और दूसरी शेप वाले कौन कौन से हैं। राउंड शेप्ड में कौन कौन से आइटम्स लिखेंगे, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब, एप्पल एंड अर्दन पॉट, और अदर शेप्स में वाटर एंड शुगर। बास्केटबॉल, ग्लोब, ये तो हमें पता है बिल्कुल एग्जैक्ट राउंड शेप ही होते हैं, लेकिन ऑरेंज, एप्पल और अर्दन पॉट जो होते हैं इनकी शेप ऑलमोस्ट राउंड होती है, इसीलिए हमने इन्हें राउंड शेप के अंदर ही काउंट किया है। वाटर लिक्विड है और लिक्विड की खुद की कोई शेप नहीं होती है, उसे जैसे भी कंटेनर में डालोगे वैसी ही शेप ले लेता है। और शुगर भी हमें पता है राउंड शेप नहीं होती है। नेक्स्ट, इन्हीं आइटम्स की हमें फिर से ग्रुपिंग करनी है, ईटेबल्स एंड नॉन ईटेबल्स। जिन्हें हम खा सकते हैं वो ईटेबल्स में, और जिन्हें हम नहीं खा सकते वो नॉन ईटेबल्स। तो आंसर में लिख देंगे वाटर, ऑरेंज, शुगर, एप्पल आर ईटेबल्स, और नॉन ईटेबल्स में बास्केटबॉल, ग्लोब, अर्दन पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज लिस्ट ऑल आइटम्स नॉन टू यू दैट फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे विल फ्लोट ऑन एन ऑयल और केरोसिन। तो हमें पता है वाटर पे कौन कौन से आइटम्स फ्लोट करते हैं। वाटर पे पेपर फ्लोट करता है, वुड फ्लोट करती है, थर्मोकोल, ऑयल, एम्प्टी बॉटल्स, बैलून्स, प्लास्टिक की बॉल्स एंड शीट्स। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर लेस डेंस देन ऑयल और केरोसिन, सो दे विल ऑल्सो फ्लोट ऑन ऑयल और केरोसिन। केरोसिन जो है वो लेस डेंस है एंड इज़ लाइटर व्हेन कंपेयर टू वाटर, सो इट विल फ्लोट ऑन सरफेस ऑफ water also. Next and last question number 7 is find the odd one out from the following, जिसमें हमें फर्स्ट वन दिया हुआ है चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो हमने चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम डिफरेंट मटेरियल्स की ग्रुपिंग करते हैं ऑन बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज़। अब इनमें से किन में सिमिलैरिटीज़ है, कौन एक डिफरेंट है। चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड, ये चारों नॉन लिविंग हैं जबकि बेबी लिविंग है। चेयर, बेड, टेबल, कपबोर्ड ये हम वुड से बना सकते हैं ना, या फिर हम किसी और मटेरियल से भी बना सकते हैं, वुड की बजाय हम मेटल भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बेबी नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग है, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑड वन क्या आउट हो रहा है, बेबी। नेक्स्ट इज रोज़, जैस्मीन, बोट, मैरीगोल्ड, लोटस। तो इसमें भी हमें क्लियरली दिख रहा है बाकी सब फ्लावर्स के नेम हैं और एक बोट आइटम अलग से दिया हुआ है, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑड वन आउट में बोट। नेक्स्ट इज एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड। इसमें भी पहले 4 मेटल्स हैं और सैंड ऑड वन आउट हो जाएगा, आंसर सैंड। नेक्स्ट इज शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर सल्फेट। अब इस केस में हम सॉल्युबिलिटी को देखें तो शुगर, सॉल्ट और कॉपर सल्फेट ये तो सॉल्युबल हैं वाटर में, लेकिन सैंड सॉल्युबल नहीं है, तो आंसर ऑड वन आउट में हम क्या लिखेंगे, सैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर करेंगे। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।